दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल सुपर सोनी जी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज से मैं अपने YouTube चैनल सुपर सोनी जी में आपको फ़ोटोशॉप के बारे में ही बता रहा हूँ और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इमेज की कटिंग कैसे करें ये बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं फ़ोटोशॉप का यूज़ करूँगा। तो चलिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फ़ोटोशॉप के बारे में बताता हूँ। इसके लिए मैं फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा। उसमें मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा, इमेज की कटिंग करना बताऊंगा, लेयर किस तरह से बनाए वो बताऊंगा और फ़ोटोशॉप का इंटरफेस कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इस फ़ोटो को मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी इमेज कर लेता हूँ। मैं फ़ोटोशॉप खोलता हूँ। ये आपके सामने मैंने फ़ोटोशॉप पर जब क्लिक करा तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये इसका इंटरफेस है। इसमें जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये सारी इसकी लास्ट ओपन फाइल्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब मैंने उस इमेज को कॉपी करा तो कॉपी करने के बाद में फ़ोटोशॉप ने डिफ़ॉल्ट रूप से उसकी इमेज साइज़ को ले ली और जब हमने उसको क्रिएट न्यू पर क्लिक करा तो क्रिएट न्यू करने पे वही साइज़ जो फ़ोटो की साइज़ थी वही हमको क्रिएट न्यू में दिखाई दे रही है। तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से फ़ोटोशॉप कॉपी करने पर उस इमेज की साइज़ ले लेता है जो भी आपने कॉपी की हुई होती है और फ़ोटोशॉप में आपको पेस्ट करना होती है। तो अब मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में, कॉपी करने के बाद में आप जानते होंगे फिर हमको पेस्ट करना रहता है। एडिट में जाके हम पेस्ट कर देते हैं। अभी सबसे पहले मैं इसका फ़ोटो का रिजोल्यूशन पे वर्क करूँगा। फ़ोटो का रिजोल्यूशन इमेज साइज में जाता हूँ, यहाँ पर 300 डॉट्स पर इंच कर लेता हूँ इसको। इसका रिजोल्यूशन मैंने पढ़ा लिया है तो ये आपको फ़र्क नज़र आ गया है। अब जो आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है इसके इंटरफेस में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसके टूल्स दिए हुए हैं, टॉप साइड में मेनूज दिए हुए हैं। उस पर्टिकुलर टूल से संबंधित चीज़ें भी यहाँ पर हमको दिखाई देती। ये मैंने पेन टूल लिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक हिस्ट्री दिखाई देगी। उस हिस्ट्री के अंदर जो भी आप करेंगे उसकी हिस्ट्री लिखी हुई आएगी। अभी हमने न्यू करा, न्यू के बाद में पेस्ट करा, फिर इमेज साइज करी, ये 3 आपको हिस्ट्री दिख रही है। अभी मैंने यहाँ पर इस टूल बॉक्स में से पेन टूल ले लिया है। ये पेन टूल है, इसको मैं दबा के रखूँगा तो हमको यहाँ पर पी पेन टूल लिखा हुआ आएगा। ये उसके अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग तरीके हैं जिनका हम समय आने पे यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे। फ़िलहाल मैं पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं जूम टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको 100% कर लेता हूँ। पी से पेन टूल ले लिया मैंने और हम इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना चालू करेंगे। ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं कि इस गर्ल का बैकग्राउंड हमको फिनिश करना है। इसको गर्ल का बैकग्राउंड हमको हटाना है और इस गर्ल को हम दूसरे बैकग्राउंड पे यूज़ करेंगे। ये देखिए पेन टूल किस तरह से काम करता है। पेन टूल में बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि इसको हम दबाकर अगर जिस जगह से खींचते हैं तो वहाँ पर उसकी राउंडनेस बनती है। देखिए ये इस तरह से मैंने लिया और यहाँ पर इसका ये राउंडनेस बन गई है, ठीक है। ये देखिए ये कितना स्मूथ वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको पेन से कर रहा हूँ, आपको पेन से यूज़ करना बता रहा हूँ। इसको करने के और भी कई तरीके हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये पूरा सिलेक्शन एक आपके सामने हो गया। आप कंट्रोल 0 कर दीजिए तो ये आपको इतनी इतनी नोट्स नज़र आ रही हैं। ये छोटे छोटे से जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये इसके नोट्स हैं, इसके पॉइंट्स हैं। जहाँ जहाँ पर हमने क्लिक करा हुआ है हर क्लिक वाली पॉइंट यहाँ पर आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। अब हमको इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। हम पाथ में चलते हैं। पाथ में चलने के बाद में यहाँ पर देखिए पाथ
खुला हुआ है। पाथ में चलने के बाद में यहाँ पर लोकल पाथ एज सिलेक्शन पर क्लिक कर देंगे। जब हमने उस पर क्लिक करा तो ये पूरा की पूरा जो सिलेक्शन था, जो पेन दिख रहा था आपको, वो पूरा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए, ये डॉटेड लाइन टाइप की जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये इसका सिलेक्शन एरिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर लेयर में चलेंगे। लेयर में चलने के बाद में हम यहाँ पर लेयर वाया कॉपी पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से क्लिक करने से क्या होगा अब हम बताते हैं। आप Ctrl 0 करता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, मगर आप यहाँ पर देखिए कि लेयर वाया कॉपी में मैंने किया तो यहाँ पर 2 लेयर बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पर लेयर मतलब क्या होता है, लेयर से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब भी आप इसके अंदर कोई नई इमेज डालते हो तो वो उसको एज अ लेयर ट्रीट करता है। इसके बाद मैं इन दोनों लेयर्स को डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने के बाद में आप देखिए कि इसके बीच में भी यहाँ पर बैकग्राउंड रह गया है। ठीक है, अब हम वापस से पेन टूल का पी सिलेक्ट कर लेते हैं, पी से। अब मैं इसको सेव करूँगा तो सेव करने के बाद में यहाँ पर जो उसका फाइल फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा .psd। इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप करके छोटा कर लेता हूँ। क्रॉप करने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर C प्रेस करेंगे तो C प्रेस करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर जो साइड में टूल्स बने हुए हैं, यहाँ पर एक क्रॉप का टूल भी बना हुआ है। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट्स नज़र आएंगे, कुछ ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये क्रॉप मार्क नज़र आएंगे। तो हमको इसको एक कॉर्नर से पकड़ के यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं, इसको इधर से छोटा करते हैं। तो हमको इन बालों के बीच में जो वाइटनेस है वो वाइटनेस भी हमको हटाना है, वो हम किट से हटाएंगे। देखिए, उस वाइटनेस हटाने के लिए मैं यहाँ पर मेरा टूल जो पेन टूल था उसकी जगह मैं यहाँ पर दूसरा टूल लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर आप देखिए ऊपर से ऊपर मूव टूल है, नीचे रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल है, फिर एक पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल है। तो मैं क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ, उसके नीचे यहाँ पर मैजिक वॉन्ड टूल है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर जहाँ पर भी मैजिक वॉन्ड था, जहाँ पर भी वाइट कलर था, वहाँ पर मैंने मैजिक वॉन्ड टूल से क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में मैं इसको डिलीट बटन से डिलीट करता जाऊँगा तो जो वाइट बैकग्राउंड है वो अपने आप डिलीट होता जाएगा। ये पूरी इमेज फिनिश हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इमेज पे क्लिक करता हूँ, एडजस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका कलर एडजस्ट करूँगा, कलर बैलेंस करूँगा मैं इसको। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं वाइटनेस लेके वाइटनेस ले आने के लिए मैं यहाँ पर इमेज में कर्व में चलता हूँ और कर्व में क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से है और जब मैं इसको करता हूँ तो ये ऐसा हो जाता है। थोड़ा सा इसका हमने कलर एडजस्ट करा, वाइटनेस एडजस्ट करी, बाकी तो इसमें सब कुछ ठीक ठाक है और हमें कुछ नहीं करना। अभी हम इसको Ctrl से सेव कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नए वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।